हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 10th क्लास का मैथ चैप्टर 8.1 त्रिकोणमितीय अनुपात के बचे हुए सवालों को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया और इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो कैसे निकाला जाता है उन्हें भी देखा, उन्हें भी सॉल्व किया। अगर आप लोग चाहते हो कि उस वीडियो को या उस लेक्चर को आप अटेंड करो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ और हमारे यूट्यूब चैनल में ये वीडियो मिल जाएगा। आज हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11, 10 जहाँ तक है वहाँ तक सॉल्व किया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हाँ, आज मेरा थोड़ा गला खराब है तो आप एडजस्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कोस ए और कोस बी बराबर है, तो दिखाना है, दर्शाना है, प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण बना लेते हैं। तो एंगल ए का न्यून कोण अगर ये है तो ये हो गया, और बी तो नहीं रहेगा यहाँ पे, बी यहाँ पे रहेगा, चूंकि बी भी न्यून कोण है। एक न्यून कोण ये होगा, एक न्यून कोण ये होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक और मैं बना लेता हूँ त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस समय इस बार मैं एंगल बी को इस बार मैं ए बी सी, इस बार मैं एंगल बी को मानता हूँ न्यून कोण। ठीक है, याद रहे अगर ये न्यून कोण है तो इसके लिए इसका इस त्रिभुज का, इस राइट एंगल ट्रायंगल का लंब हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा मेरा आधार। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा ये रहता है। अगर इस त्रिभुज में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये मेरा न्यून कोण है तो इसके हिसाब से इस त्रिभुज का जो लंब होगा वो हो जाएगा ये, आधार होगा ये वाला, और ये कर्ण होगा। ठीक है, मैंने ये भी चर्चा, मैंने इस बात पे भी चर्चा किया है कि कब मेरा आधार बनता है कोई भी त्रिभुज का भुजा और कब मेरा लंब बनता है, इसका भी चर्चा हो चुका है इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो अगर दिया क्या है ये देख लेते हैं। दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। अगर मैं इसके न्यून कोण की बात करूं तो कोस ए बराबर क्या होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूं इसका बारे में कि लाल बटे काका के बारे में जिक्र हो चुका है, चर्चा हो चुका है, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। और ये जो बीच वाला होगा ऊपर से ये होगा कोस, होगा क्या होगा, ये कोस होगा। कोस कोस बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण, एक का इसके इसमें इसमें आधार कौन है, इधर इसमें आधार ए सी है, तो मैं बोलूंगा ए सी, और कर्ण तो चेंज होगा नहीं, ए बी होगा। अब बी वाले में आधार कौन होगा, बी वाले में आधार होगा मेरा बी सी, क्या होगा, बी सी। और ए बी तो मेरा कभी चेंज होगा नहीं, कारण ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ए सी बराबर बी सी। एक बात आप याद रखो, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण जो होंगे वो भी बराबर होंगे। अब सम्मुख कोण कौन होता है, जैसे जैसे अपने पास ये भुजा है, ये साइड है, इसके सम्मुख कोण हो गया ये वाला, और ये अपने पास ये साइड है, इसका सम्मुख कोण हो गया ये वाला, और अपने पास एक ये साइड है, इसका सम्मुख कोण हो गया ये वाला। ठीक है, तो अगर मेरा AC और BC बराबर है तो इसका सम्मुख कोण एंगल A और इसका सम्मुख कोण एंगल B भी बराबर होगा। बात समझ में आया? तो AC का सम्मुख कोण कौन होगा, इसका इसका AC का सम्मुख कोण होगा एंगल B, ये वाला एंगल B, तो एंगल B में बोलूंगा यहाँ पे। हम इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में चर्चा किया था ना, एंगल ए वाला न्यून कोण एंगल ए था ना यार, इसी में चल रहे थे हम लोग ना। और BC यहाँ पे आएगा, BC का सम्मुख कोण कौन होगा, ये वाला होगा एंगल ए, और इसको हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल ए बराबर एंगल बी। प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था ना, प्रूफ। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7।
यदि कोट थीटा 7/8 है तो अपने को बताना है कि ये वाला कि ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा है या नहीं है। इसको सोल्व करने का दो तरीका है, एक तो बहुत आसान तरीका है, उसके लिए तो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। और फॉर्मूला इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर में होगा 8.2 में, ठीक है। तो वो फॉर्मूला वाला भी मैं नहीं बताऊंगा, अगर कोशिश करता हूँ, अगर ऐसा होगा तो मैं बता देता हूँ। तो अगर मैं बात करूं इसकी कोट थीटा की, कोट थीटा बराबर क्या होता है 7/8। और अगर लाल बटा काका की बात करूं, काका, तो हाँ लाल, ये आल लिख दिए, लाल, तो ये मेरा क्या हुआ, ऊपर से देखा जाए 10 होगा और नीचे से देखा जाए तो कोट होगा। कोट बटे तो आधार बटे लंब, कोट बटे तो आधार बटा लंब। इट मीन्स आई हैव आधार 7 एंड लंब 8, ठीक है। क्या नहीं है अपने पास, तो अपने पास कर्ण नहीं है, कर्ण नहीं है। कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स कर्ण इज इक्वल टू, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर चढ़ेगा इसके ऊपर और हो जाएगा ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा ना। देन कर्ण इज इक्वल टू क्या चुका, रूट अंडर आधार दिया हुआ है कितना, आधार दिया हुआ है 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और लंब दिया हुआ है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49 प्लस 8 8 64। इफ वी एड बोथ ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 10 1 11। एम आई राइट और रॉन्ग, सही है। 10 11 13 के 3 हाथ में 6 4 10 1 11, ठीक है ना। ये हो गया अपना कर्ण, ये अपना क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अपने पास सवाल क्या है, अपने पास सवाल क्या है, अपने पास सवाल है, सवाल नंबर 1 है कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज और 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बटा 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज और 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये सवाल है अपने पास। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालना होगा अपने को। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, तो लंब है 8, कर्ण कितना है रूट अंडर 113, ठीक है। उसके बाद फिर कोस थीटा कितना है, कोस थीटा की अगर मैं बात करूं, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। क्या है ये, आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो जाएगा अपने को, आधार हो जाता है 7 और कर्ण कितना है रूट अंडर 113, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन से आवे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा को होता है 8 बटा रूट अंडर 113 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट और होता है ये 1 माइनस और साइन थीटा होता है कितना 8 बटा रूट अंडर 113, ठीक है। डिवाइड बटा ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा को होता है 7 बटा रूट अंडर 113 और फिर ब्रैकेट 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 113, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया था कि 1 माइनस, अरे अच्छा सॉरी यहाँ पे ना, हाँ 1 माइनस और 8 बटा रूट अंडर 113 था, ब्रैकेट क्लोज कर दिए थे। फिर प्लस, प्लस है नहीं ये, फिर ब्रैकेट 1 प्लस था यहाँ पे माइनस है 8 बटा रूट अंडर 113 ब्रैकेट क्लोज
उसके बाद फिर 1 प्लस 7/√113 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 1 माइनस 7/√13 113 113 क्लोज। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर डिवाइड बटा 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस 64/113 डिवाइड बटा 1 माइनस 749/113। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाते हैं तो हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, है ना। अच्छा यहाँ पे कितना 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा 49, और ये बच जाएगा कितना 64, नहीं 64 ही बचेगा 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आई होप। और अगर मैं कोट थीटा की बात करूं, यहीं पे मैं बता देता हूं, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा का तो लिखा हुआ कितना 7/2, तो इसका हो जाएगा 7/7 में ये हो जाएगा 749/68 और एक्चुअली ये जो है ना इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर थोड़ा सा गलती है इसमें, इसके आंसर में थोड़ा सा गलती है, ये हो जाएगा 113 डिवाइड बटा 64/113, तो ये 113 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये 49/64 ही होगा। बात समझ में आ गया। आगे की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए होगा। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखना, चाहे आप यहाँ पे तो यहाँ पे याद रखें, अदरवाइज ये फॉर्मूला बाद में बता दिया जाएगा जब 8.2 पढ़ाएंगे तब, ठीक है ना। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसे। अपने पास दिया क्या है, अपने पास दिया हुआ है कि कोट 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, तो कोट ए इज इक्वल टू होता है 4/3, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि फिर से मैं बताता हूँ, ये कि लाल बटे काका और कोट इसमें शामिल होगा, नीचे से आधार बटे लंब, आधार बटा लंब, तो अपने पास आधार भी दिया है, लंब दिया है, कर्ण नहीं दिया हुआ, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण निकाल देता हूँ, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, देन कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर आधार दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, ये होता है 25, देन कर्ण इज इक्वल टू 5 हो जाएगा कर्ण, ठीक है। एक एक करके सोल्व करते हैं, राइट हैंड साइड में चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में LHS में चलते हैं, LHS में चलते हैं, तो देखते हैं क्या कि यहाँ पे लिखा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा, अच्छा एक काम करते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ ना, पहले 10A और साइन ए और कोस से निकाल लेता हूँ, तो 10A बराबर क्या होगा, 10A बराबर होता है लंब बटे आधार, विच इज लंब कितना दिया हुआ है भाई, लंब दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ है 4, है ना, कोड का अपोजिट हो जाएगा ये। देन साइन ए की अगर मैं बात करूँ तो साइन ए बराबर होता है क्या, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण,
लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 5। देन कोस ए की अगर मैं बात करूँ तो कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार है 4, कर्ण दिया हुआ 5, ये हो गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ LHS की ओर। LHS में दिया हुआ है क्या, LHS में दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइड बटा 10 स्क्वायर ए डिवाइड बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर ए कितना हो जाएगा भाई, 10 ए क्या था अपने पास, 10 ए अपने पास था 3/4, तो इसको देखते हैं कितना 3/4, ठीक है ना, और डिवाइड बटा होल स्क्वायर, तो सॉरी होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इसका भी, देन 1 माइनस 3 3 9 4 चौके 16, और नीचे हो जाएगा ज़्यादा ना, तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस 3 3 9 4 चौके 16 डिवाइड बटा 1 प्लस 3 3 9 4 चौके 16, ठीक है। तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 में से 9 हो जाएगा 7 बचेगा, और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/25, ठीक है। ये तो हो गया LHS में। अगर मैं RHS की बात करूँ तो RHS की बात करूँ तो RHS में अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और कोस ए का मान हमने निकाला था क्या 4/5, कोस ए का मान निकाला हमने 4/5, चूँकि स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर रहते हैं, माइनस इसका था 3/5, तो ये भी स्क्वायर में था तो इसको भी स्क्वायर में कहते हैं, तो ये होगा 4 चौके 16/25, ठीक है ना। यहाँ पे 27 कैसे आ गया भाई, 25 ना होगा यहाँ पे, 16 और 9 कितना 25 होगा, 9 27, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना 9/25, ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 7/25, देन वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ, ठीक है, दैट्स माय आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है तो क्या ज्ञात करने बोला, तो कीजिए, ज्ञात कीजिए लिखना चाहिए, यहाँ पे ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, चाहिए ज्ञात कीजिए, यहाँ लिखना चाहिए मान ज्ञात कीजिए, उल्टा लिखा गया, कोई बात नहीं, इसका मान निकालने बोला और इसका मान निकालने बोला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, समकोण त्रिभुज, ताकि चीजें आसानी से पकड़ में आ जाए। बी जो होगा वो समकोण होगा, और यहाँ पे ए इसको मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। आई थिंक मुझे एक और त्रिभुज बनानी चाहिए, है ना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इफ वी कैन से द न्यून कोण इज दिस, अगर ये न्यून कोण है तो इसका जो लंब होगा वो ये होगा, इसका आधार हो जाएगा ये, कर्ण चेंज होता नहीं है, कर्ण तो ये रहेगा। अगर ये न्यून कोण है तो इसका लंब हो जाएगा ये, इसका आधार हो जाएगा ये, न्यून कर्ण का भी चेंज होता नहीं है, ओके। एंड दिया क्या है, दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3, और tan A बराबर क्या होता है, तो हमने पहले भी बोला है कि ये रूल याद करना है, लाल बटे काका वाला, और ये हो जाएगा tan का रूल हो जाएगा, ये लंब बटे आधार, लंब बटा आधार, इसका मतलब अपने पास कर्ण नहीं है, कर्ण चाहिए ना अपने को, तो कर्ण के लिए मैं क्या करूंगा, कर्ण का फॉर्म लगा दूंगा, कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, देन कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है 1, है ना, ये 1 दिया हुआ है आधार, तो लंब दिया हुआ है 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे
कि लंब इज इक्वल टू 1 हो गया और आधार इज इक्वल टू रूट अंडर 3 है ना ये यहाँ पे। तो आधार होता है रूट अंडर 3 का स्क्वायर और प्लस लंब होता है 1 का स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू रूट अंडर तीन रूट अंडर 3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 1 का 1 होता है। देन के इज इक्वल टू रहता है रूट अंडर 4। देन के इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब के 2 हो जाएगा तो मैं बोलूँगा क्या? मैं बोलूँगा कि साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होगा। लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है 1, कर्ण दिया हुआ है 2। आई थिंक कर्ण कितना दिया हुआ है? 2। सही है, 2 ही होगा ना भाई? हाँ 2, ठीक है। देन ये तो हो गया साइन है। साइन सी बराबर क्या होगा? साइन सी बराबर क्या होगा? अब अगर मैं बात करूँ साइन सी की, तो साइन सी के हिसाब से ये मेरा लंब होगा। ये मेरा क्या होगा? लंब होगा ना ये ए बी। और ए बी मेरा यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे अगर इसे लंब माना तो ये कितना था? लंब 1 था। और ये कितना था? रूट अंडर 3। तो ये भी 1 होगा, ये भी रूट अंडर 3 होगा। और ये तो 2 है अपने पास। तो साइन सी की मैं बात करूँ तो लंब बटे कर्ण, लंब मेरा तो ये होगा ना रूट अंडर 3 होगा। लंब बटे कर्ण रूट अंडर 3 बटा 2, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं कोस ए की बात करूँ तो कोस ए होता है आधार बटा कर्ण। इसमें आधार कौन है? रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 3/2। और कोस सी की अगर मैं बात करूँ, कोस सी की तो होता है आधार बटे कर्ण। किसका कर्ण? ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सी की बात कर रहा हूँ। तो ये होता है 1/2, ये हो जाएगा। चले, तो साइन ए साइन सी कोस ए कोस सी निकल गया। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है क्या? साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये दिया हुआ है। और साइन ए अपने पास कितना है? साइन ए अपने पास है 1/2। साइन ए अपने पास कितना है? 1/2। तो 1/2 बोल देता हूँ यहाँ पे, इंटू कोस ए कितना है? कोस सी कितना है? कोस सी भी आई थिंक 1/2 ही है। कोस सी भी 1/2 ही है, बिल्कुल। कोस सी भी अपने पास 1/2 ही है। प्लस कोस ए कितना है? तो वो है रूट अंडर 3/2। और साइन सी कितना है? साइन सी भी है रूट अंडर 3/2। अब मैं बात करूँ तो ये होता है 1/4 प्लस ये होता है 3/4, है ना। ये हो जाए, जोड़ेंगे तो 4/4, काटता हूँ इसको, होता है 1 इसका आंसर। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। और कोस ए कितना है? कोस ए है रूट अंडर 3/2 और कोस सी कितना है? इंटू 1/2 माइनस साइन ए है 1/2 इंटू साइन सी है रूट अंडर 3/2। इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, रूट अंडर 3/4 होता है, माइनस इसको होता है रूट अंडर 3/4 होता है, ठीक है ना। तो ये घट के कितना हो जाएगा? ये घट के हो जाएगा 0, खत्म, है ना। गो बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने पास है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। तो मैं एक पी क्यू आर त्रिभुज बनाता हूँ जिसका कोण क्यू जो होगा वो समकोण होगा। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ओके। चलो ठीक है। देन उसके बाद बोल रहा है कि पी आर दिया क्या है? दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू होता है 25 सेंटीमीटर। ये एंड क्या दिया हुआ है कि पी क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है साइन पी कोस पी एंड टेन पी निकालना है, ठीक है। साइन पी कोस पी और टेन पी। तो मैं इसका मतलब ये न्यून कोण होगा
उसके हिसाब से ये मेरा लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है ना, यही होगा अपने पास। तो अब मैं बात करूं लंब की, मतलब पी क्यू की दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है ना अपने पास लंब, आधार के लंब नहीं दिया हुआ, कर्ण नहीं दिया हुआ है, लेकिन दोनों का दिया हुआ है आपका एक, ये दिया हुआ है कहाँ, दोनों का सम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू का और क्यू आर का, यहाँ पे आर होनी चाहिए, क्यू आर का, क्यू आर का अगर मैं पी आर और क्यू आर का, पी आर को अगर मैं बोलूँ, पी आर को अगर मैं बोलूँ के और क्यू आर को मैं बोलूँ एल, तो और ये कितना है, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है ए। ठीक है ना, तो शॉर्टकट में मैं बोलूँ तो के प्लस एल इज इक्वल टू अपने पास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एंड ए अपने पास दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, अपने पास कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन तो के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है रूट अंडर, रूट अंडर नहीं करते हैं, के का स्क्वायर करते हैं, के का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, के का, और यहाँ पे मैं के का वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है ना, देन यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे निकाल देता हूँ, के इज इक्वल टू 25 माइनस एल। ठीक है ना, ये तो के का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, और के का स्क्वायर अपने पास दिया हुआ है ना, 25 माइनस एल का होल स्क्वायर दिया हुआ है, होल स्क्वायर हो ना, के का स्क्वायर तो इसका ना, और एल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इज इट राइट, ओके। और अगर मैं ठीक, ठीक है ना, दो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो अपने पास ये दिया हुआ है कि 25 माइनस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और आधार अपने पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना ही देता हूँ ना ताकि आसानी हो। ये मेरा क्यू होगा समकोण, यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है, ये मेरा 5 सेंटीमीटर था, इसको आधार में बोलूँ, ये एल है, ये के है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50, है ना, अरे ए का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना। चलो लिख ही देता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ए बी इज इक्वल टू एल, एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, एल का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, माइनस 50, माइनस 50 एल इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एल का स्क्वायर से एल का स्क्वायर कट जाएगा, दोनों अपोजिट साइड में है और दोनों सेम साइन में है। जब कोई चीज़ दोनों सेम साइन में हो और दोनों अपोजिट साइड में हो, अपोजिट हो और बराबर भी हो, तो वो दोनों कट जाता है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ 2 गुना 4 बराबर 4 गुना 3, तो ये दोनों सेम है, कट जाएगा ये ऐसे। ठीक है, चर्चा करेंगे बाद में कभी इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल इतने पे ये कहाँ से आ गया, चलो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 625 माइनस 50 एल बराबर ए का स्क्वायर होगा ना, और ए अपने पास कितना दिया हुआ है, ए अपने पास दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर मैं बोल देता हूँ, तो ये होता है कितना 625 माइनस 50 एल इज इक्वल टू 25, ये 25 इधर जाएगा तो 625 माइनस 25 होगा, ये माइनस 50 एल इधर जाएगा तो प्लस 50 एल बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 600 बराबर 50 एल, 50 एल। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 बटा 50, 0 से 0 कैंसिल, और 5 12 25 60, 12, देन एल इज इक्वल टू कितना निकला 12। जब एल 12 निकला तो मेरे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अपने पास, के इज इक्वल टू 25 माइनस एल, है ना, तो के इज इक्वल टू क्या जो 25 माइनस 12, देन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ये कितना निकल गया 13 निकल गया। अब आप
जो चाहो सो निकालो। अगर आपको साइन पी निकालना है तो साइन पी बराबर क्या होगा, साइन पी होता है, देखो यहाँ पे लाल बटे का साइन पी लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब तो निकला मेरा कितना 12, कर्ण मेरा 13, ए दिया हुआ कितना, तो लंब 12, कर्ण मेरा दिया हुआ कितना 13, साइन पी निकल गया पहला सवाल। दूसरा सवाल कितना क्या है, कोस पी है। दूसरा सवाल, अरे ये मिट कहा गया भाई, ओ शिट, ये सारा मिट गया, फिर से मेहनत करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। एल इज इक्वल टू हो जाएगा 600 बटा 50, 1 8 2 हो जाएगा 12, यानी कि 12 हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने बताया था क्या कि के इज इक्वल टू था 25 माइनस एल, देन के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, देन के इज इक्वल टू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। फिर साइन पी बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण, देन साइन पी इज इक्वल टू लंब दिया हुआ है 12, कर्ण दिया हुआ है 13, और फिर कोस पी इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटा कर्ण, देन आधार दिया हुआ है 5 और कर्ण दिया हुआ है 13। उसके बाद दिया हुआ है टेन पी इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब दिया हुआ है 12, आधार दिया हुआ है 5। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि हमारे इस लेक्चर में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आप लोगों का, और अगर किसी तरह कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में लिखें, कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसे अलग से एक शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं आपको बता दूंगा। हो सके तो मैं कमेंट में ही इसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। लेकिन आप मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को अगर पसंद करते हो तो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।